भगवान भट्टकलिंग स्वामी असत्सती टीका में यहाँ समझा रहे हैं आपकी मानसा ग्रंथ पे। कितने चिंतन किए लोगों ने। कुछ भी मत सोचो, जीते रहो तब भी जी लोगे, लेकिन सोचोगे तो तत्व गहरे निर्णय में जाओगे। हर जगह तुम्हें मोड़ मिलेगा। अब तुम किस मार्ग में घुस गए हो, अटवी में पहुंच गए, कोई मार्ग सिटी में पहुंचता है। ऐसे ही तुम्हारे चिंतन का मार्ग है कि वचन बोलने को भी, जो वचन बोल रहे हो वे वचन तो प्रमेय भी हैं, प्रमेय भी हैं और वचन भी है, ज्ञान का विषय है। पर सभी वचन व्यवहार प्रमेय हो ये नियम नहीं है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आपने कहा कमल, कमल जो उच्चारण किया है ये शब्द है, पुद्गल की पर्याय है, तो ये तो अपने आप में प्रमेय भी है और प्रमाण का विषय है। समझ गए। गधे के सींग, तो ये गधे के सींग आपने कहा है, तो गधे के सींग जो शब्द है ना, ये तो प्रमेय है, ये तो प्रमेय है। पर उस प्रमेय का जो बाह्यार्थ है ना, सींग गधे का, वो प्रमेय नहीं है, शब्द व्यवहार है। बंजा के बांझ के 10 पुत्र, आपने शब्द सुना बांझ के 10 पुत्र, वो शब्द तो प्रमेय है। और आपने क्या सुना, बांझ के 10 पुत्र, तो पुत्र भी होते हैं, 10 भी होते हैं, बांझ भी होती है, ये तो है। पर बांझ के 10 पुत्र नहीं होते, उसका बाह्यार्थ नहीं है, प्रमेय नहीं है। प्रमेय नहीं है 10 पुत्र बांझ के, इसलिए प्रमाण नहीं है। अब प्रमाण नहीं है, इसे भी द्वैत में समझिए। प्रमाण नहीं है इसे भी द्वैत में समझिए। प्रमाण नहीं है ऐसा क्यों कहा आपने? आप लोग तो प्रमाण तो तत्व प्रमाण ही मानते, तत्प्रमाण है, ज्ञान को प्रमाण मानते आप। तो बांझ के 10 पुत्र नहीं, 10 पुत्र हैं ऐसा प्रमेयपना नहीं बनता, इसलिए प्रमाण नहीं बनता। अब यहां हमने द्वित शब्द का प्रयोग कर दिया, बीप्सा, बीप्सा का प्रयोग किया, द्वित किया, कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय, बराबर, कर्म प्रवचनीय। बीप्सा अर्थ कर्म प्रवचनीय में, बीप्सा अर्थ में आपने द्वित करके देखा, द्वित करने पर भी प्रमाण को द्वय रूप में हम देख रहे हैं। प्रमेय का होना प्रमाणित करता प्रमाण को, प्रमेय का होना प्रमाणित करता प्रमेय, प्रमेय का होना प्रमाणित करता प्रमाण को। ठीक है। तो 10 पुत्र होते तो प्रमाण है, पर 10 पुत्र नहीं है तो उसका प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि प्रमेय नहीं है। ज्ञान के विषय को भी, प्रमेय को भी प्रमाण के रूप में कहा जाता है। प्रमिति क्रिया को भी प्रमाण के रूप में कहा जाता है। सुनते जाओ। हाँ, प्रमिति क्रिया प्रमाण का फल है, प्रमिति प्रमाण का फल है। अज्ञान निवृत्ति हानो उपादान उपेक्षा तत्फलम, अज्ञान की निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा तत्फलम।
तत्किम प्रमाण, ठीक है, प्रमाण का फल। तो प्रमाण का जो फल है अज्ञान की निवृत्ति। अब मैं इसमें खोज रहा हूं, बंध्या के 10 पुत्र, किसी ने बोल दिया तुम प्रारंभिक छात्र थे, बंध्या के 10 पुत्र। अरे बंध्या के 10 पुत्र, यदि ऐसा मानते तो अज्ञानता है, बराबर। बंध्या के 10 पुत्र मानते यदि आप तो क्या है, अज्ञानता। ओह नहीं 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 नहीं, बांझ के पुत्र होते कहां हैं, बिल्कुल गलत, अज्ञान निवृत्ति। आपके अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मस्तिष्क खुल गया, बांझ के पुत्र होते ही नहीं, नहीं था किसी को पता। वो अचानक आ गया न्याय की कक्षा में, ठीक है, विपरीत ज्ञान हुआ ना, वो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति, प्रमाण का फल। हाँ तो जान लिया ना, सुन के जाना हो, दो प्रार्थानुमान से जाना हो, स्वार्थानुमान से जाना हो, आप तो ज्ञानी है। तत्प्रमाणम स्वतः प्रताश्च, तत्प्रमाणम स्वतः प्रताश्च, प्रमाण 2 प्रकार का, स्वतः और परता। स्वयं अभ्यास में स्वतः, अनभ्यास में परता, ठीक है। और स्वार्थानुमान परार्थानुमान का क्या अर्थ बनता है, बोलिए। ज्ञानात्मक स्वार्थम, वचनात्मक परार्थम, स्वार्थ परार्थ। सर्वार्थ स्थिति में लिखा है ज्ञानात्मक स्वार्थम वचनात्मक परार्थम, ठीक है। अब जो प्रमेय है, प्रमेय है, एक प्रमेय का अभाव रूप मान्यता ज्ञान, सुनते जाना आप लोग, भविष्य में बहुत काम में आने वाला विषय चल रहा है। एक प्रमेय के अभाव रूप अज्ञानता में सद्भाव मानना ज्ञान, सुना कुछ मैंने क्या बोला है, एक प्रमेय के अभाव रूप में प्रमेय को मानना अज्ञानता रूप अज्ञानता, एक प्रमेय के सद्भाव प्रमेय को विपरीतता रूप अज्ञान। नहीं आ रहा मस्तिष्क में, नहीं एक चीज ना, एक चीज नहीं है। बांझ के बेटे होते ही नहीं, और बांझ के बेटे कोई मान बैठे, अभाव रूप अज्ञानता। और एक ऐसी है कि सद्भाव में उसको विपरीत मान रहा है, जैसे कि निर्गुणी आत्मा, ये विपरीत अज्ञान है, अभाव रूप नहीं है। नहीं 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 नहीं, मत ज्ञान को श्रुत ज्ञान मान ले, श्रुत ज्ञान को मत ज्ञान मान ले, विपरीत है। यदि आप ऐसा अभाव मान तो विपर्यास कैसे बनाएंगे आप, संशय विपर्य अनद्वसाय, ये तीनों अज्ञान है। संशय वो विभज्यम अपसुरुवस्य ज्ञानम संबंधानम, वो सम्यक ज्ञान है, संशय विपर्यास अनद्वसाय, इन तीनों में सद्भाव है वस्तु का। संशय भी वस्तु की सत्ता में होगा, विपर्यास वस्तु की सत्ता में होगा, अनद्वसाय भी वस्तु की सत्ता में ही होगा। चांदी की सीप, ये संशय चल रहा है तो कुछ होना चाहिए ना सफेद, तब होगा। और पूर्ण ज्ञान भी चाहिए। ठूठ में पुरुष को देखना, तो आपने पहले पुरुष को जाना होगा, ठूठ को जाना हो, तभी तुम ठूठ में पुरुष की कल्पना कर पाएंगे। और ठूठ का तुम्हें कभी देखा ही नहीं है और पुरुष को भी नहीं देखा, तो ठूठ में पुरुष का आपको विकल्प आ ही नहीं सकता, बराबर। संशय कब आएगा, उभय कोटि ज्ञान होना। विपरीत कब आएगा, उल्टी मान्यता तभी आएगी जब तुमको दोनों का ज्ञान होगा।
अरे नहीं ना, शिव को तुम जानते थे, शिव को चांदी मान लिया, तो शिव का ज्ञान नहीं, लेकिन आपको चांदी, शिव में चांदी दिख रही है, तो कोई वस्तु तो है सामने। चलिए अनंत विषय पे आइए। अरे यार किसी ने काट लिया, चलो मच्छर था कि कौन था पता नहीं, चींटी काटी, मच्छर काट गया, काट लिया, हटाओ। ये क्या हो गया? अनंत विषय। अरे कुछ किसी ने काट लिया यार, अनंत विषय किसी ने काट लिया, हटाओ। मतलब आज हमने तुम्हें नया दृष्टांत दिया है। ये क्यों दिया? इसलिए कि तुम रट्टू टोटे बन करके वो रास्ते में जा रहे थे, कुछ लग गया था तो वो अनंत विषय हो गया था, तो तुम्हारा एकांकी वो ज्ञान बढ़ नहीं रहा है, रट्टम रट्टा वही चल रहा है। अब तुम न्याय जैन सिद्धांत पर उसका पढ़ ली बरैया जी की, उसके दृष्टांत पूरे रट लिए तुमने, अब तुम वो ही बोलते हो, कुछ आगे बोलते ही नहीं हो। विकास छावड़ा बहुत खुश थे हमारे सरराज सागर से, वे कहते थे हमें अपनी डायरी बना के दे दो तो तुम दृष्टांत बना के लाते हो। सुना? तो दृष्टांत बनाने के लिए व्याप्ति चाहिए है और बुद्धि चाहिए। इंदौर में समझ में आया? तो किसी ने काट लिया, कोई निर्णय नहीं कर रहे, अनंत विषय। पर सत्य है कि उसे ज्ञान हुआ है किसी का, काटे का। किसने काटा इस पर उसका विचार नहीं किया, विचार करने लग जाता तो संशय में चला जाता, और सांप की जगह बिच्छू माने तो विपर्यास में चला जाता। तो हर विषय में आपको लगाना चाहिए, अन्यथा ज्ञान अधूरा हो जाएगा। इसलिए पांचों ज्ञानों को लोक व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह देखो। योग से लेकर भोग तक, भोग से लेकर योग तक पूरी प्रवृत्ति चलेगी ज्ञान की। चाहे भोग हो चाहे योग हो, प्रयोग ज्ञान का है। निवृत्ति रूप है तो योग है, प्रवृत्ति रूप है भोग है। पर निवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति है तो भोग है, शुभ प्रवृत्ति है तो योग है, व्यवहार योग। शुद्ध प्रवृत्ति है तो निश्चय योग है। इसलिए अब आपको अधूरी बात नहीं बोलना है, क्योंकि लोग पकड़ लेंगे। जैन मुनि के नाते एक भी संशय मत छोड़ना कि लोग जैसे आपकी चर्या के लिए सोचते हैं कि भैया बहुत कठिन है, ऐसे तुम्हारे ज्ञान को देख के भी सोचे बहुत कठिन है। नहीं, भेदा भेदात वो घियो। इतने व्याकरण में सिर पटक रहे हो किसके पीछे? इसलिए ऐसा सोच के त्यागियों को नहीं जीना चाहिए। अब देश में ज्ञानी ज़्यादा बच्चे नहीं है, सामान्य प्रवचन से काम चल जाता है, ऐसा सोच के नहीं जीना चाहिए। देश में ज्ञानी नहीं बचे तो हम तो ज्ञानी रहेंगे। तो जब तुम ये सोचो कि हम तो ज्ञानी रहेंगे, तो ऐसे संपूर्ण संप्रदाय में सोचने वाले लोग भी बैठे कि हम तो ज्ञानी रहेंगे। जो गोष्ठियाँ होती ना विद्वानों की, उन्हें विभिन्न संप्रदाय के विद्वान बुलाना चाहिए, जिससे आप लोगों की आंखें खुली जाएं कि देश में अभी भी ज्ञानी जीव हैं, हर संप्रदाय में। अपने अपने तुम्हें चार विद्वान बुला लिए, वे ऐसे बुलाए तुम्हें पता है कि इनको हमारे आगे कोई ज्ञान चलता नहीं है, तो तुम अहंकार में डूबे रहोगे, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, क्योंकि तुम्हारे चार ही तो आ रहे चहते चेहरे। ऐसे ज्ञानियों को बुलाओ जो तुम जानते नहीं हो, वे तुम्हें नहीं जानते हैं, तो उनकी भी अंत मिट जाए। मालूम सुब्रत सागरी, दिल्ली में जब आपका प्रवेश था, चांदनी चौक पे बहुत सारे मंदिर थे ना, वहाँ पर
एक बहुत बड़े विद्वान आए थे अन्य दर्शन के। तो वे आए थे हमें समझाने के लिए, हकीकत बता रहा। उसी समय एक क्लास लग गई, वे वहाँ बैठे। अंत में लड्डू से बोल के गए, भैया, समझ गए ना, भैया इनसे बात नहीं कर सकते अपन? बोले इनसे बात नहीं कर सकते? बोले क्यों सर? बोले नहीं नहीं बेटा, हम जितना सोच नहीं पाए वो उसके आगे बोल रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी से आए थे, वो उनको बहुत बड़ा विद्वान मानता था। ऐसे ही पिछले जो विदेशियों का समूह आया था अपने पास, उनका भी समाचार फिर से आया है, तारीख मांग रहे थे। हमने कहा हम लोग लखनऊ के आसपास रहेंगे, आप आ सकते हो। बोले आपका नित्य चौमासी की बात मत करो, आप तो लखनऊ आ जाओ, हम समय दे देंगे। एक विद्वान दुर्ग में आए तो गंगवाल जी थे महावीर, वे लेके आए। बोले बहुत बड़े ध्यानी, बहुत बड़े ध्यानी। उन्हें बिठा लिया हमारे सामने, उन्हें 5 मिनट सोम 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 किया। हम बिल्कुल अज्ञानी बन के सुनते रहे। कबीरपंथी थे हम, बिल्कुल अज्ञानी बन के सुनते रहे। फिर हम किया अब ठीक है। और जैसे हम शुरू हुए, वे दूसरे दिन से भाई श्रोता बन गए। जब तक वाचना चली एक प्रवचन नहीं छोड़ा। और गंगवाल जी से बोले भैया हम कहीं नहीं है, गहरा तो ये है, यहाँ से प्रारंभ होता, हम तो सोम सोम कर रहे थे। तो ऐसा 4 लोगों को घेर के बैठ करके और वोट टांग करके योगी बन के बैठ जाना सरल है, पर योग शास्त्रियों से बात करोगे तब तुम योगी तुम्हारा दिखे, तब पता चलेगा। ओ भाई यार, तुम बाहर की बात जा रहे हो हमारे विषय से। हाँ, अब जितने योगी देश में प्रसिद्ध हो रहे हैं, एक भी योगी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा योग धारणा प्रत्याहार पर टिका हुआ है, आसन पर टिका हुआ है, श्वासोच्छ्वास पर टिका हुआ है। और हम क्या बोलेंगे? शरीर बांग मना प्राण पुद्गला नाम। तुम्हारा पूरा योग पुद्गल पर टिका हुआ, तुम आत्मा पर सोच ही नहीं रहे हो। जी पर बोले सांसों का ध्यान करो, ठीक है, तो चक्रों पर ध्यान करो, चक्र पौद्गलिक, श्वास पौद्गलिक। ये कोई चेतनभूत नहीं है। चित्त की लीनता अप्पाप्य, यह परम ध्यान, यह है जैन योग। इन युवा मुनियों को ये इनमें लगना चाहिए। कहां ईंट चूने में जीवन बर्बाद कर रहे लोग। स्वर्ण सार्थक सागर जी, नहीं रिश्तेदार जैसे फंस जाओ, समझ रहे कि नहीं? और ध्यान रखना, संसार में कहीं भी चले जाओ टोकने वाले मिलेंगे। तुम चाहो हम टोकने वाले से बच जाएंगे तो विशुद्धि नहीं बचा पाओगे। समन्वत स्वामी को पढ़ के रखिए आप अपनी मीमांसा को। निमित्तों को दोष देकर तुम उपादान नहीं संभाल पाओगे। अचेतन विद्वांस हो, बेस लोग देखिए आप, गजब है। संसार के जितने निर्णय हो सकते हैं आप मीमांसा में संपूर्ण निर्णय रखे हुए हैं। नहीं सुलक्षण निर्देश हो गया था क्या? तथैव खप पुष्पादियो अप्रमेयति, उसी प्रकार से, तथैव यानी उसी प्रकार से। कभी कभी हिंदी में देखने से तुम विचलित भी हो जाते हो, क्योंकि वो उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया, मिला के सेट किया। ऐसा नहीं लिखा, मिला के सेट किया। और तुम सीधे अर्थ करोगे ना तो तुम्हारे हिसाब से आनंद आएगा। तथैव यानी उसी प्रकार से
खप पुष्पादियो अप्रमेया इति। खप पुष्पादि क्या है? अप्रमेय। इति व्यवहारोतोपि, ऐसा व्यवहार होने पर भी न तेषाम अप्रमेयत्व विरुद्धते, उसमें अप्रमेयत्व विरुद्ध नहीं होता। समझ गए? उसमें अप्रमेयत्व विरुद्ध नहीं होता। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा बाघ व्यवहार हो रहा है 100, अरे बाघ व्यवहार होने पर भी अपने अपना विरुद्ध नहीं है। जैसे कि बंदा के 10 बेटे, तो सुलक्षण का निर्देश होने पर भी अनिर्देश ही कहते हैं आप। हाँ, आप लोग स्वयं बुद्ध सुलक्षण का निर्देश करने पर भी आप अनिर्देश ही मानते हो। जब तुम सुलक्षण का निर्देश करके अनिर्देश मानते हो, ऐसे हम प्रमेय का निर्देश करके भी अप्रमेय ही मानते हैं। वाह, आनंद आ गया। अब किनको आएगा? जिनको समझ में आता उनको आएगा। सही है। ध्यान भी करोगे तो इस विषय से कर पाएंगे आप। ओ समकित सागर जी, निर्देश भी अनुदेश से तत्प्रमितौ प्रमाणवाद प्रमेय भाववत तत्प्रमितौ, उस प्रमिति में भी, अब यहां औ नहीं है, ये तत्प्रमितौ सप्तमी का एक वचन है। मुनौ मुनौ प्रमितौ, तो आपको वाक्य देकर के अर्थ देखना चाहिए। अब जिनको वास्तव में ज्ञानी बनने का लक्ष्य है ही, उन्हें हम जो टीका संस्कृत पढ़ें ये सब अच्छे से देखना चाहिए। और नहीं है साथ तो चेहरा देखो फिर। श्लोक भाई, तत्प्रमितौ, उस प्रमिति में प्रमाण अभावात, प्रमाण का अभाव होने से, क्योंकि पंचमी है, प्रमेयत्व भावावत, कैसे? प्रमेय अभावत, प्रमेय के अभाव के समान। प्रमिति में प्रमाण का अभाव है प्रमेय के अभाव के समान। ठीक है? कैसे? तो कल ने कहा था हे सुगत, तो निर्विकल्प दर्शनम कल्पना रहितम अपि, आपका निर्विकल्प ज्ञान जो ना कल्पना रहित होने पर ही कल्पना पो थी, कल्पना पो है, ऐसा आपने कहा ना। इति शब्द उच्चारणतम, ऐसा शब्द का उच्चारण करने पर पुंसाम किंचित विरोधते ना, फिर भी किंचित विरोध को प्राप्त नहीं होता है। बाघ व्यवहार लोपा प्रसजति, वचन व्यवहार का लोप प्राप्त होता है। प्रमेया भावा प्रमितौ प्रमाण नास्ति, प्रमेया भाव प्रमितौ प्रमाण नास्ति, प्रमेय के अभाव में प्रमिति प्रमाण नहीं होती। आ बालक, प्रमाण के अभाव में, प्रमेय के अभाव में प्रमिति प्रमाण नहीं होती। गजब! प्रमेय के अभाव में, अब पीयूष को तो ये थोड़ी दिख रहा है, प्रमेय के अभाव में प्रमिति प्रमाण नहीं होती। अब तुम जानते रहो बंदा के 10 पुत्र, जानते रहो बंदा के 10 पुत्र, लेकिन प्रमेय ही नहीं है तो प्रमाण कैसे हो जाएगा? ये यहां तक का विषय नहीं है, ये तो अपने सूत्र समझ लिए। विषय गंभीर है, घनघोर। अब इस पर आप हमसे बात करवा लो, 4-4, 5-5 घंटे अनवरत एक धारा बोल सकता हूं। इसलिए वही प्रमेय में ही प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। राजन भैया, आपको झांसी की याद है? झांसी की एक बार महावीर जयंती थी, झांसी में सर्वधर्म सम्मेलन कराया गया था, कोई दूसरा स्थान था, हाँ दीनदयाल सभा में। एक बब्बा है, वे बार बार जैन धर्म पर कट मार रहे थे। हमने कहा बब्बा तुम जितने कट मारना तो मार लो, लेकिन अभी वे हमें क्या देखते, बच्चा थे ही बच्चा, इसमें क्या शंका। छोटे से बैठे हम मंच पे, उनने 2-3 कट मार दिए, ठीक। और जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ, मैं देखता रहा बब्बा को, सबसे पहले ताली बजाई वही बब्बा ने। हमने कि अब बब्बा अब समझ में आ रहा है, और मालूम जब गया ना तो साष्टांग लेट गया, बोले महाराज
महाराज, तो भाई आपको इतने गंभीरता में एक एक प्रमेय को भाषा रखना, व्याकरण और न्याय की। किसी जीव पर तुम विजय हासिल करना चाहते हो ज्ञानी पर, तो सिद्धांत लक्ष्य में रखना और भाषा में व्याकरण और दर्शन टकराना चाहिए। अब माला सी पसीने पहुंचेगा, वो कैसे काम आगे बढ़ाएगा? जिसने कारण का विपर्यास कर दिया हो। अब मुंडी नीचे करने से क्या होता है? चलो चल रहे तद भाई खपुष्पादि प्रमेयत्म प्रमेय भाव से प्रमेयतव्यम अनुसंगात। वो यहाँ सीधा नहीं रहेगा, तो उसे पता है सीधा रहना चाहिए हमको यहाँ। शुभावाय